नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में सियासत में आज तस्वीरें सिर्फ बयानबाजी या सियासी घटनाओं तक सीमित नहीं। ये तस्वीरें, ये खबरें, ये बयान एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही हैं, और वो तस्वीरें जिसने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। पहली तस्वीर सहारनपुर से, जहां यूपी पुलिस ने बिहार के कुख्यात और 1.25 लाख के इनामी बदमाश लल्लन सिंह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। योगी सरकार इसे अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बड़ी जीत बता रही है और साफ संदेश दे रही है कि अपराधी चाहे जहां भी छिपे हों, कानून के शिकंजे से बाहर नहीं है और उत्तर प्रदेश में हर माफिया, हर अपराधी का इलाज होगा। दूसरी तस्वीर सीतापुर से, जहां तड़के सुबह प्रशासन की 4 बुलडोजर वाली टीम पहुंची और महज 2 घंटे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय, जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था, उसे जमींदोज कर दिया। प्रशासन का दावा है कि यह भवन सरकारी नजूल भूमि पर अवैध कब्जे में था, जबकि सपा के नेताओं ने इसे सीधे सीधे तौर पर राजनीतिक बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई बता रहे हैं। हालांकि बात अलग है कि आदेश कोर्ट की तरफ से आया। दोनों घटनाओं ने एक राजनीतिक संदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीएम योगी का मैसेज और टारगेट क्लियर है। सरकार का फोकस साफ है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस, बदमाशों पर एनकाउंटर, अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन, यानी कानून का राज सबसे ऊपर रखना ही सरकार की नई नीति है। लेकिन सियासी गलियारों से गठबंधन गलियारों से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सिर्फ कानून व्यवस्था का सख्त मॉडल है या 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव? अब सपा कार्यालय पर बुलडोजर क्यों चला, यह भी देख लीजिए। सरकारी नजूल भूमि पर दफ्तर बना हुआ था। 2005 में आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आवंटन करवाया था। 21 साल बाद सपा दफ्तर पर बुलडोजर चला दिएगा। पट्टा रद्द होने के बाद भी यहां पर कार्यालय चलता रहा। 15 दिन से पहले जारी नोटिस पर कार्रवाई की गई है। समय सीमा खत्म होने पर सख्त कार्रवाई हुई है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई। 4 बुलडोजर लगाए गए और 2 घंटे में इस भवन को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर सिर्फ इमारत पर नहीं चला है, बल्कि इसका राजनीतिक मैसेज भी गया है। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है। यूपी में ना चलेगा माफिया राज, ना गुंडा राज और ना ही अवैध कब्जे की कोशिश। महोबा की धरती से बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने साफ कहा था कि नया उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चलेगा, दबंगई और कब्जे के रिवाज पर नहीं। देश की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे करके भारत की ताकत का एहसास करवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, यानी हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वो चिन्हित माफिया अराजकता फैलाता था, गरीब के मकान पर कब्जा करता था, गरीब की जमीन पर कब्जा करता था। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा। बीजेपी इसे कानून के राज और अवैध कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी से विपक्ष को डराने की साजिश बता रही है। देखिए, सीतापुर में समाजवादी पार्टी का कार्यालय सरकारी भूमि पे बना था। विहित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे खाली करने का निर्देश दिया गया था। वो कार्यालय खाली हो चुका था। आज सरकारी विभाग ने अपनी भूमि वापस ले ली है। निश्चित रूप से चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे गैर सरकारी जमीन हो, उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं कोई कब्जा होगा, चाहे रसूख जो भी हो, कार्रवाई के जद में आएगा तो बचेगा। इस सरकार ने अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा पूरी कर दी है और इसका जवाब जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिया था। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया था और पुनः
जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी। अब जिस ललन सिंह को मार गिराया गया उसके बारे में भी जान लीजिए। कहते हैं बेहद शातिर अपराधी था ललन सिंह। उसके खिलाफ हत्या, डकैती, हथियार, लूट के कई मामले दर्ज थे। 7 लोगों के मर्डर के मामले में वांटेड था। मृतकों में 2 पुलिस उप निरीक्षक भी शामिल थे। मतलब कानून का कोई खौफ ही नहीं था। और इसका इनकाउंटर, बिहार का दुर्दांत अपराध, इसका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की जमीन पर कर दिया गया, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि पहले प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था, आज माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। सीएम कहते हैं अब गरीबों का शोषण नहीं होता, प्रदेश में क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है, सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। पहले हर जिले में एक माफिया था, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है। तो 2026 में कहां बुलडोजर एक्शन हुआ है ये भी देख लीजिए। दालमंडी वाराणसी में बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन हुआ है, अयोध्या में बुलडोजर एक्शन हुआ है, नोएडा में बुलडोजर एक्शन हुआ है, गाजियाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ है, सीतापुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये वो जगह हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और अवैध कब्जे को किसी भी तरह से टिकने नहीं दिया जाएगा। 2 बड़ी कार्रवाई हुई है, एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर और दूसरी तरफ ललन सिंह का एनकाउंटर। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, विनय कुमार विन्नू, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, फाजिल अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, और सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुशील जी आपका रुख करूंगा, इन दोनों घटनाक्रमों के बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, सहारनपुर में जिस तरह ललन सिंह को आज एसटीएफ ने मार गिराया, ये बहुत बड़ा अपराधी था। यहाँ तक कि इसने कई पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, यहाँ तक कि इस पर 7 हत्या, बैंक डकैती और जो कैश वैन लूटने के तमाम इस पर गंभीर आरोप थे। तो ये जो बहुत बड़ा अपराधी था, इसको लगातार एसटीएफ ढूंढ रही थी, फरार चल रहा था। और योगी जी ने साफ संदेश दे दिया है, कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बचेगा नहीं। अगर वो यहाँ क्राइम करता है, कोई घटना करता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और साथ में ये भी उन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि जिस तरह लगातार वो तमाम जनपदों में जा रहे हैं, साफ लोगों को संदेश दे रहे हैं कि पहले लोग तमाम तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम है वो नहीं होने देते थे, माफियाओं की बहुत चलती थी, लेकिन माफिया आज की डेट में बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिए हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक सुरक्षित है और महिलाएं सुरक्षित हैं। आज हमारी जो बेटी है वो भी खुलेआम बिल्कुल सुरक्षित घूमती है, कहीं उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक संदेश है सरकार का कि माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं, अब यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। जी नहीं, और एसपी ऑफिस पर कार्यालय वाली बात आपने नहीं बताई। बिल्कुल, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है, ये लगातार इस पर नोटिस दी जा रही थी, क्योंकि 2005 में इसको बाकायदे, इसको जब मुलायम सिंह सरकार थी तब भूमि इसका पट्टा आवंटन हुआ था। उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग बनी, ये 2500 वर्ग फीट में बनी थी। और फिर उसके बाद ये अवैध तरीके से बनी थी, सरकारी ज़मीन थी, क्योंकि नजूल की ज़मीन थी। और उसके बाद फिर इस पर जब कार्रवाई की तलवार लटकी, लगातार इस पर नोटिस जा रहे थे। और बाद में एंड में जब इसको हर तरीके से जो विधिक कार्रवाई होती है पूरी करने के बाद इस पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो इस बुलडोजर एक्शन में यह बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी अवैध कब्जे हैं या अवैध तरीके से निर्माण हुआ है, चाहे वो कितना रसूख वाला हो, उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा और बिल्कुल बुलडोजर कार्रवाई होगी। एक मैसेज दिया है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई कितना भी गलत काम अगर काम करता है, अवैध कब्जे करता है, अवैध निर्माण करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक सख्त संदेश दिया गया है। और वहीं पर यह भी बताया गया है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय बना था वो अवैध भूमि पे बना था, और उसको आज बाकायदे बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिया गया है। और ये बहुत ही साफ है कि अब योगी सरकार बिल्कुल एक्शन में है, क्योंकि चुनाव भी हम नजदीक। ठीक है सुशील जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हम तक जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। सीधे मैं रुक कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। पहला सवाल उन्हीं से है, विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय कुमार जी, ये जो कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ, ये समाजवादी पार्टी इसको राजनीतिक एंगल क्यों देती है? नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है
माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो एक काफी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। वो कहते हैं जो माफिया है वो सर्टिफिकेट हमसे ले ले तो उसके खिलाफ जो है उसको कार्रवाई नहीं होगी, वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा ले। आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े माफिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर एमएलसी पदों से सुशोभित हैं। क्या वो सेना के साथ जो है बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हुए बिल्ला लगा जो उनके ऊपर आपराधिक केस है? वो क्या शौर्य का बिल्ला है क्या? क्या नहीं जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? सबको एमएलसी बना रखे हैं, जौनपुर हो चाहे बनारस हो, तमाम ऐसे माफियाओं को इन्होंने जो है पर सुशोभित किया है। झूठ बोलते हैं ये। और रही बात भू माफिया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भू माफिया। आप देखिए नजूल की भूमि को 3 करोड़ की भूमि अयोध्या में 24 करोड़ में खरीद लिया मंदिर के नाम पर। कौन कार्रवाई करता है? चोर इतने बड़े हैं, चंदा चोरी किए, कौन कार्रवाई करता है? एसआईटी की जांच हुई, जो अध्यक्ष है वहां न्यास का वो हटने को तैयार नहीं है, और नहीं तो निपिन मिश्रा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराध है। ये सरकार बेकार है। इस सरकार ने कहीं न कहीं लोगों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया है, पीडीए समाज के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया है। यह पूरी उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में तैयार बैठी है कि इस भारतीय जनता पार्टी के गंदे मंसूबों पर कैसे बुलडोजर चलाना है, ये चंदा चोरों के गंदे मंसूबों पर कैसे बुलडोजर चलाना है, उत्तर प्रदेश के विकास के अवरोधक इस सरकार के ऊपर कैसे बुलडोजर चलाना है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो हक और अधिकार दिया है, वो कहा उस हक और अधिकार के जरिए संविधान में बाबा साहब तो नहीं कहा कि नजूल की जमीन कब्जा लो, अपना ऑफिस बना लो, और फिर जब कोई शहर है तो संविधान की कॉपी लेकर खड़े हो जाना। तो बाबा साहब ने ये कहा था क्या कि राम के नाम पर नजूल की भूमि खरीद करके जनता के चंदे को बर्बाद किया जाए? कहा था क्या? ऐसा भी कहा था क्या? ये सब चोर है पूरी तरह से। इनकी जो है रामकुमार पाल जी स्क्रिप्ट है जो है जनता हिसाब करेगी, आप कह रहे हैं रामकुमार पाल जी। देखिए, योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है, चाहे आम नागरिक हो, प्रभावशाली हो, राजनीतिक हो, सब पे नियम एक ही तरह के लागू है। तो इनको तो बताना चाहिए कि जमीन वैध है या सरकारी है। उस पे रोने की क्या जरूरत है? भावात्मक राजनीति जोड़ने की क्या जरूरत है? जमीन वैध है तो उसे दिखा दे कोर्ट कचहरी को। वैधता का सवाल है, उसमें भावात्मक जवाब लाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है उसके अंदर बताइए। अगर सही जमीन है, कोर्ट कचहरी है, उससे ऊपर तो नहीं है। नोटिस मारी गई, कई नोटिस मारी गई है, और कोर्ट का आदेश से डिमोलिशन हुआ है। न्याय सबके साथ होगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है या जाति धर्म देख के न्याय नहीं होगा। न्याय सबके साथ एक जैसे होगा, चाहे वो राजनीतिक हो, कोई भी हो। सपा का तो काम ही क्या है? आज ये लोग राम कर रहे हैं, इसके पहले क्या कर रहे थे? आज राम जन्मभूमि पे कहते मंदिर बना के क्या मिलेगा? आज उस पर चंदे के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ही लोग थे ना, मंदिर बना के क्या होने वाला है? मंदिर जाएंगे नहीं, मंदिर पे सवाल उठाएंगे। आज आप लोग क्या भगवान परशुराम की पूजा कर रहे हैं? तब कहाँ भूल गए थे जब साधु को गंजेड़ी कहते थे? भूल गए? सब याद नहीं आ रहा है कि आपको सिर्फ मस्जिदें और कत्ल खाने की दीवारें बनाना, कब्रिस्तान की दीवारें बनाना, उसमें फंड लगाना, यही सब याद आता था। फल मिलेगा, फल जरूर मिलेगा 2027 में। हिंदू विरोध का फल जरूर मिलेगा। विनय कुमार जी कुछ कह रहे हैं आपको? ये बताइए कि क्या अगर ये कह दें मंदिर इन्होंने बनाया है, अब मंदिर के नाम पर चोरी करेंगे, ये लोग जानते हैं? इतने बेशरम है, इनकी पार्टी का नाम है चेंज हो गया, बेशरम जनता पार्टी। इन लोग को शर्म और नहीं रह गया है। सनातन की आस्था पर इतना बड़ा चोट किया है, कोई शर्मा नहीं रह गया है। आप गोरखपुर में देखिए, महाराज जी ने स्टेडियम के नाम पर कितनी जमीनें कब्जा कर ली है, किसी को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।